हेलो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं वेक्टर इंटीग्रेशन। तो वेक्टर इंटीग्रेशन में हमारा आगे है लाइन इंटीग्रल। तो लाइन इंटीग्रल क्या होगा हमारा? एनी इंटीग्रल विच इज़ टू बी अवेलेटेड अलोंग ए कर्व इज कॉल्ड ए लाइन इंटीग्रल होगा। ठीक है, इसको एक्सप्लेन किया है, वो देख लो एक बार कैसे है क्या है। लेट किया है वेक्टर आर टी एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के डिफाइन ए पीस वाइज स्मूथ कर्व सी ज्वाइनिंग ए एंड बी। ठीक है, ये आपकी एक कर्व है और ये है जैसे एक्स वाई जेड प्लेन में है, तो ये ओरिजिन से है यहाँ से। ठीक है, तो ये हमारा वेक्टर आर है कहाँ तक? पॉइंट पी तक। ये हमारा क्या है यहाँ पे? पोजीशन पॉइंट। ठीक है, तो ये हमारी कर्व होगी ए टू बी वेयर एट ए क्या है? एट टी इज इक्वल टू टी वन एंड बी पॉइंट पे क्या होगा? टी इज इक्वल टू टी टू। ठीक है, कुछ भी पॉइंट हो सकता है हमारा, T1 T2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो सपोज क्या वेक्टर R इज इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड की जो है वो क्या है हमारा? गिव द पोजीशन वेक्टर ऑफ सम पॉइंट P। तो यहाँ पे हमारा कोई पॉइंट है P ऑन द कर्व वेयर एक्स वाई जेड किस में है? एक्स वाई जेड प्लेन में आर फंक्शन ऑफ पैरामीटर टी। एक्स वाई जेड हमारे पास किसके हैं? पैरामीटर टी के। तो टी की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है? यहाँ पे क्या है? T1, यहाँ पे क्या है? T2। तो यानी कि जो टी है वो कहाँ से कहाँ तक है? T1 से T2। ठीक है, तो जो वेक्टर आर है वो हमारे पास एक्स वाई जेड में, और एक्स वाई जेड जो है हमारे पास उसमें पैरामीटर क्या है? टी है। यानी कि आर का जो डेरिवेशन किसके रेस्पेक्ट में? टी के रेस्पेक्ट में। तो डी एक्स अपॉन डी टी आई प्लस डी वाई अपॉन डी टी जे प्लस डी जेड अपॉन डी टी के। दिस इज द टेंजेंट वेक्टर टू दी, क्या होगा हमारे पास? ये टेंजेंट वेक्टर टू द कर्व सी एट पी। ये हम पीछे डिफाइन भी कर चुके हैं पहले। इफ़ एस जो है वो क्या हो जाएगी? ए टू बी इसकी आर्क लेंथ हो जाएगी कर्व की। तो डी आर अपॉन डी एस जो है वो रिप्रेजेंट करेगा किसको? यूनिट वेक्टर अलोंग द टेंजेंट टू द कर्व सी के एट पॉइंट पी सी। ठीक है, हो जाएगा हमारा। तो यानी कि डी आर अपॉन डी टी अपॉन उसका मैग्नीट्यूड वही होगा हमारा यूनिट वेक्टर का। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? डी आर अपॉन डी टी क्या आ जाएगा? डी एक्स अपॉन डी टी का स्क्वेयर डी वाई अपॉन डी टी का स्क्वेयर प्लस डी जेड अपॉन डी टी का स्क्वेयर और उसका रूट। ठीक है, और इसको इसने क्या डिफाइन किया है यहाँ पे? किसके अलोंग है? कर्व क्या ली है? एस ली है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? डी एस अपॉन में डी टी। ठीक है, क्योंकि पैरामीटर क्या है हमारा वहाँ भी ट, और जो कर्व है उसको क्या लिया है? एस। तो ये क्या हो गया? टी से डी टी कैंसिल, तो डी आर अपॉन में डी एस। यानी कि क्या हो जाएगा? लेट अस डिनोट डी आर अपॉन डी एस बाई वेक्टर क्या हो जाएगा? टी हो जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे जो फाइंड आउट करवाएगा वो हमें देखना है। मेन जो हमारा वो है क्या है? सपोज हमारे पास यहाँ पे एक वेक्टर एफ है, इज ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन डिफाइंड एंड कंटिन्यूस ऑन सी। इस कर्व पे क्या है हमारा? कंटिन्यूस है। तो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर एफ इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट। हमें क्या निकालना है? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर जो हमारा एफ वेक्टर गिवन होगा उस वेक्टर का कंपोनेंट फाइंड आउट करना है किस डायरेक्शन में? टेंजेंट की। ठीक है, तो वो क्या होगा? ये चीज़ ध्यान रखना, एफ डॉट टी अपॉन उसका मैग्नीट्यूड। और टी क्या है? ये हमारा यहाँ पे यूनिट टेंजेंट वेक्टर। तो इसलिए वेक्टर है, इसका ले लेना यहाँ पे। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 1। तो एफ डॉट टी। ठीक है, यूनिट टेंजेंट वेक्टर है तो टी हमने किसको लिया था? यहाँ पे देखो डिफाइन किया था हमने टी डी आर अपॉन में डी एस को, यानी कि डी आर अपॉन डी एस। ठीक है, तो हमारा जो कम्प्लीटली जो कंपोनेंट है वो क्या आ जाएगा? कहाँ से कहाँ तक? ए टू बी तक कंपोनेंट ऑफ एफ अलोंग टेंजेंट की क्या होगा? डी एस। ठीक है, क्योंकि हमें क्या निकालना है? लाइन इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, और वो क्या निकालना है? डेफिनिट। तो इससे पहले वाले में हमने डेफिनेट और इनडेफिनेट इंटीग्रल पढ़ लिया था, तो यहाँ पे क्या है? डेफिनेट इंटीग्रल। तो ए टू बी एफ डॉट ये क्या हो जाएगा? क्या था? कंपोनेंट ऑफ एफ अलोंग टेंजेंट टी इंटू डी एस। तो टी क्या था? डी आर अपॉन डी एस। तो डी एस से डी एस कैंसिल हो गया। ए टू बी एफ डॉट डी आर, दिस इज कॉल्ड लाइन इंटीग्रल। तो लाइन इंटीग्रल के लिए हमें सबसे जो मेन है वो क्या याद रखना है? ये याद रखना है। ठीक है,
इसी बेस पे सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। अगर सबको ये ध्यान है कि लाइन इंटीग्रल क्या होगा तो सारे क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, क्या है क्वेश्चन? फर्स्ट है हमारा यहाँ पे, इफ वेक्टर एफ इज इक्वल टू 3x² + 6y - 14yzj + 20xz² के एवेल्यूएट अंडर इंटीग्रल सी कर्व है हमारी एफ डॉट डी आर वेयर फर्स्ट पार्ट है सी इज द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट ओरिजिन टू 1 1 1 पे, और सेकेंड पार्ट है सी इज गिवन बाई x इज इक्वल टू टी, वाई इज इक्वल टू टी स्क्र, जेड इज इक्वल टू टी क्यू, जब टी लाई कर रहा है 0 to 1 में। तो यहाँ पे हमारा f गिवन है तो हमें लाइन इंटीग्रल निकालना है, ये f डॉट डी आर। ठीक है, इसमें दिया है f डॉट डी आर निकालना है, यानी कि f तो गिवन है, हमें क्या चाहिए यहाँ पे डी आर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, वेक्टर आर चाहिए। तो वेक्टर आर हमारा कहाँ से आएगा, ये जो हमारी जो लाइन इक्वेशन गिवन है वहाँ से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लाइन गिवन है तो सबसे पहले हम इस लाइन को यहाँ पे लेते हैं, तो ये क्या बनेगी हमारे पास इक्वेशन इस लाइन की, x - 0 अपॉन 1 - 0, y - 0 अपॉन 1 - 0 और z - 0 अपॉन 1 - 0। इसको माना हमने किसी पैरामीटर t के इक्वल, क्योंकि हम t में लेके चल रहे इसलिए इसको क्या मान लिया हमने, t मान लिया। तो क्या है यहाँ से x भी t, y भी t और z भी क्या आ गया हमारा यहाँ पे t आ गया। तो यानी कि जब हम रखेंगे तो अगर हम रखेंगे x की वैल्यू 0 तो t क्या आएगा 0, और जब हम क्या रखेंगे x1 तो t भी क्या आएगा 1, यानी कि कम्प्लीटली पूरी इक्वेशन में हमारे पास क्या आएगा, t कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा 0 to 1। तो अब हम रख देते हैं वेक्टर r। क्या होता है हमारा पोजीशन वेक्टर r, xi + yj + z के। तो यहाँ पे हम किसकी वैल्यू रखेंगे, x y और z की, क्योंकि वेक्टर r हमें पता है x y z हमारे यहाँ से पैरामीट्रिक फॉर्म में आएगा तो वहाँ से हम पुट करेंगे। तो हमने रखा यहाँ पे वेक्टर r की वैल्यू, x की, y की और z की वैल्यू पुट की, तो ti + tj + tk। यहाँ से फाइंड आउट हो गया dr/dt क्या आया, i + j + k। ठीक है, अब हमारा वेक्टर f यहाँ पे गिवन है ऑलरेडी, ये वेक्टर f है हमारा, दिस हमने रखा यहाँ पे। तो यहाँ पे वेक्टर f में हमें डेरिवेशन किसके, इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में करना होगा, t के रेस्पेक्ट में। तो t के रेस्पेक्ट में जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे x y z को हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, t में। तो हमारे पास x y z की वैल्यू यहाँ पे गिवन है तो हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा 3t² + 60 - 14, और ये क्या हो जाएगा t² और +20 t³ यहाँ पे रखा f डॉट dr/dt इंटू dt, s की जगह पे क्या है यहाँ पे t, ये कैंसिल हो गया, या फिर इसको f की वैल्यू रखी यहाँ पे और dr/dt की वैल्यू रखी, दोनों की डॉट प्रोडक्ट और इंटू में क्या है dt। ठीक है, तो यहाँ पे रखो इसकी वैल्यू, देखो ये इनकी डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे, ये आएगा 3t² + 60 - 14t² + 20t³। ठीक है, यही आया है +20 t³dt। लिमिट अप्लाई की 0 to 1। अब कर दो इसका इंटीग्रेशन, तो क्या आएगा 3t² / 3 + 6t² / 2 - 14t³ / 3 + 20t4/4, लिमिट 0 to 1। 1 रखा तो ये आ गया, ये कैंसिल हुआ 1, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास 3 - 14/3 और ये कैंसिल होके 5, और 0 रखेंगे तो कम्प्लीटली लोअर लिमिट में क्या हो जाएगा हमारा ये 0। तो इसको ऐड कर दो, 3 + 1 4 + 5 9, और 9 - 14/3 तो क्या आ जाएगा हमारा 13/3। तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, इसी तरह से हम इसका सेकंड पार्ट सोल्व करते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमारे पास यहाँ पे देखो क्या गिवन है, x = t, y = t², z = t³, और लिमिट यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है 0 to 1। तो रख दो इसमें वेक्टर क्या आर क्या आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर आर xi + yj + z के। तो यहाँ पे x y z की वैल्यू रखेंगे तो ti + t² j + t³ हमें क्या चाहिए dr/dt। तो क्या आ जाएगा i + 2tj + 3t² के। ठीक है, तो अब हमारा वेक्टर एफ हमारा जो है वो ऑलरेडी गिवन है। ठीक है, तो हमने यहाँ से ले लिया, हमारा f गिवन है, तो यहाँ पे हमने किसकी वैल्यू रखेंगे, x y और z की वैल्यू पुट करेंगे। तो ये आ गया, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है t, 3t², y क्या है t², तो +6t² - 14 क्या आ जाएगा t5, और ये हो जाएगा हमारे पास 20t⁻⁷, क्योंकि z क्या है t³ है। तो ये हो गया 6 + 3 9t² i - 14t⁻⁵j + 20t⁻⁷ के।
रख दो एफ की और डी आर अपॉन डी टी की कहाँ पे, लाइन इंटीग्रल में, एफ डॉट डी आर, यानी कि एफ डॉट डी आर अपॉन डी टी इंटू डी टी। तो यहाँ पे रखा एफ की वैल्यू, दिस इज द एफ, और ये हमने रखा किसकी, डी आर अपॉन डी टी की, आई प्लस 2tg प्लस 3t स्क्वायर के डी टी। दोनों की करवा दो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट, तो क्या आएगा 9t स्क्वायर, और ये हो गया 28t रेज टू पावर 6 हो गया, और ये हो गया 60t रेज टू पावर 9 हो गया, और इंटू डी टी। अब कर दो इसका इंटीग्रल, करेंगे तो 9d³ माइनस 28t रेज टू पावर 7/7 प्लस 60t रेज टू पावर 10/10, 0 to 1, 1 रखा तो ये आ गया हमारे पास कैंसिल होके 3, ये हो गया 4 पे गया 4, और ये आ गया प्लस 6, 0 रखा तो लोअर लिमिट पे कम्प्लीटली 0। तो ये हो गया हमारे पास 6 + 3 9 - 4, दिस इज इक्वल टू 5। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ वेक्टर f इज इक्वल टू 3xy माइनस y² j, evaluate along the curve C integral f dot dr where C is the curve in xy plane, y is equal to 2x² from 0 0 to 1 2। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये हमारे पास कर्व गिवन है, तो इससे हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, पैरामीट्रिक फॉर्म में x की और y की। तो हमने x को क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे, तो y की वैल्यू आ जाएगी 2t स्क्वायर, x हमने लेट किया तो y आ गया 2t स्क्वायर। ठीक है, पैरामेट्रिक इक्वेशन होगी हमारे पास x इज इक्वल टू टी, y इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो हमें निकालना है इंटीग्रेशन इज परफॉर्म टू बी किसमें, xy प्लेन में। xy प्लेन में फाइंड आउट कर रहे हैं, तो यहाँ पे z क्या होगा हमारा 0 होगा, क्योंकि जो लिमिट्स हैं वो किसमें गिवन है, xy प्लेन में है, तो z हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब हमारा यहाँ पे वेक्टर r जो है वो किस में होगा, पोजीशन वेक्टर r xy प्लेन में, तो ये हो गया xi प्लस वाई जे, एक्स की और y की वैल्यू रखिए तो ti प्लस 2t स्क्वायर जे, तो dr/dt क्या आएगा यहाँ से i प्लस 4tj। ठीक है, यहाँ से लिमिट निकाल लो, t कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा, जब x और y क्या है हमारा 0 0 है तो t क्या आ जाएगा यहाँ पे, x और y 0 0 तो t आएगा हमारा 0, और x और y क्या है हमारा 1 और y क्या है 2 है, तो यहाँ पे रखेंगे तो t क्या आ गया हमारा 1। ठीक है, तो ये आ गया हमारा f डॉट डी आर, तो dr/dt इंटू डी टी। एफ की वैल्यू रखी हमने गिवन है, और dr/dt की हमने फाइंड आउट कर ली है, इंटू में dt करवा दो डॉट प्रोडक्ट 3xy माइनस 4ty² dt। ठीक है, यहाँ पे रख दो x और y की, x क्या है t, y है हमारा 2t स्क्वायर, तो ये हो गया 6t³ माइनस 16t5 dt। कर दो इसका इंटीग्रेशन, लिमिट रख दी हमने यहाँ पे 0 to 1, तो ये हो गया 64/4 माइनस 16t6/6, 0 to 1, 1 रखा तो 6/4 माइनस 16/6, 0 रखा तो कम्प्लीटली 0। तो ये हो गया हमारे पास, इसका यहाँ पे एलसीएम दिया तो आ जाएगा हमारा 12, तो इसको सोल्व किया -14, तो माइनस का 7/6, ये आ गया आपका आंसर यहाँ पे इसका। ठीक है, ये था इसका लाइन इंटीग्रल। नेक्स्ट है, जब हम सरफेस इंटीग्रल पढ़ने, तो सरफेस में हमारा पहला था लाइन इंटीग्रल, और सेकंड आ रहा है हमारा यहाँ पे सर्कुलेशन। सर्कुलेशन क्या होगा, एक ऐसी कर्व, सिंपल कर्व, ठीक है, नॉट ए दिस इज इस फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, ये हमारे पास सिंपल कर्व नहीं होगी। तो क्या कह रहे हैं कि एक सिंपल कर्व, ठीक है, दी टेंजेंट लाइन, जिसमें कोई भी इंटरसेक्टिंग नहीं होगी सिंपल कर्व में, जैसे ये कर्व है, ये ऐसे होके ऐसे चली जाए, तो ये कम्प्लीटली ये एक कर्व बन रही है, तो यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रही है, दिस इज नॉट ए सिंपल कर्व एंड दिस इज आल्सो नॉट सिंपल कर्व। सिंपल कर्व क्या होगी, वो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। टेंजेंट लाइन इंटीग्रल ऑफ एफ अराउंड सी इज कॉल्ड द सर्कुलेशन ऑफ एफ अबाउट सी एंड इज डिनोटेड एज सिंपल कर्व। क्या होगी, क्या है, हमने क्या दिया है, क्लोज दिया है। ठीक है, ध्यान रहे, इसको हम क्लोज कर सकते हैं यहाँ पे ऐसे करके। ठीक है, तो सिंपल कर्व किस फॉर्म में होगी हमारे पास, ये होगी या फिर रेक्टेंगुलर, या फिर हमारे पास कोई भी क्वाड्रेचर है, इस तरह से ये सारे किस में आएंगे, सिंपल क्लोज कर्व में आएंगे। ठीक है, क्लोज होनी चाहिए, सिंपल होनी चाहिए, कोई इंटरसेक्टिंग नहीं होनी चाहिए उसमें। तो ये हो गया, उसको किस फॉर्म में डिनोट करेंगे, क्लोज का जो नोटेशन है वो क्या होगी, यहाँ पे इंटीग्रल को हम किससे कर देंगे, ऐसे
ठीक है। तो ये किसको डिफाइन करेगा कि यहाँ पे हम किसको फाइंड आउट कर रहे हैं, क्लोज कर्व को निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया एफ डॉट डी आर, एफ की वैल्यू डी आर डी एक्स आई डी वाई जे और डी जेड की, तो ये एफ वन डी एक्स एफ टू डी वाई प्लस एफ थ्री डी जेड। ठीक है, ये होगा हमारा सर्कुलेशन। तो अब हम करते हैं फाइंड द सर्कुलेशन ऑफ एफ अराउंड द कर्व सी वेयर एफ इज इक्वल टू वाई आई प्लस जेड जे प्लस एक्स की एंड सी इज द सर्कल एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 1 एंड जेड इज इक्वल टू 0। तो देखो ये जो सर्कल है हमारा क्या है, एक सिंपल कर्व है, कोई इंटरसेक्टिंग नहीं है इस कर्व की, तो ये कैसी होगी हमारी यहाँ पे सिंपल कर्व। तो यानी कि क्या हो गया, सर्कुलेशन फाइंड आउट करना है हमें। तो कर्व हमारी एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू 1 और जेड इज इक्वल टू 0। तो जब इसको हम पैरामीट्रिक फॉर्म में डिनोट करेंगे तो देखो ये क्लोज कर्व है, तो इस तरह की क्लोज कर्व को हम किस में लेते हैं, यहाँ पे पोलर फॉर्म में लेते हैं। तो एक्स क्या आ जाएगा हमारे पास, आर कोस थीटा, तो आर जो रेडियस है वो क्या है यहाँ पे 1, तो क्या आ जाएगा 1 कोस थीटा, वाई क्या आ जाएगा 1 साइन थीटा, जेड हमारा क्या है यहाँ पे 0 गिवन है। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर आर जो है वो क्या आ जाएगा हमारा एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के होता है। तो यहाँ पे हमने रखी एक्स की वैल्यू, वाई की वैल्यू और जेड, तो कोस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे प्लस 0 के, तो डी आर क्या आ जाएगा माइनस का साइन थीटा आई कोस थीटा जे और 0 के डी थीटा। ठीक है, वेक्टर एफ हमारा गिवन है, तो यहाँ पे एक्स वाई जेड की वैल्यू रखेंगे, तो वाई क्या है साइन थीटा, जेड क्या है 0, एक्स क्या है कोस थीटा, रख दिया हमने एफ डॉट डी आर। अब जो क्लोज कर है हमारा फॉर्मूला हम वहाँ पे रखते हैं इसकी वैल्यू, तो एफ क्या है वाई आई जेड जे प्लस एक्स के, और हमारा डी आर क्या है माइनस का साइन थीटा आई कोस थीटा जे प्लस 0 के इंटू डी थीटा। ठीक है, रख दो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट किया है वो रख दो, साइन थीटा आई 0 जे और कोस थीटा के इंटू में डी आर डी थीटा। तो देखो इसकी जब हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करवाएंगे तो ये क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया 0 और ये भी क्या हो जाएगा 0 इंटू डी थीटा। साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे डायरेक्ट, तो इसका इंटीग्रेशन होगा नहीं, तो अब हम क्या करेंगे, इसका माइनस तो हमने ले लिया यहाँ पे बाहर, और जो हमारी जो कर्व है वो कैसी है, क्लोज कर्व है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 सर्कल इक्वेशन है। तो हमारा जो थीटा है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, 0 से शुरू हुआ था और कहाँ पे आया 2 पाई पे, कंप्लीट एक राउंड कर रहा है, तो यहाँ पे लिमिट क्या होगी 0 से 2 पाई। यहाँ पे साइन स्क्वायर को 1 माइनस कोस 2 थीटा बाई 2 कर दो इसका इंटीग्रेशन, थीटा बाई 2 और ये हो जाएगा साइन 2 थीटा बाई 4 हो जाएगा, लिमिट 0 से 2 पाई, 2 पाई अपॉन 2, और साइन हमारे पास क्या आ जाएगा ये 4 पाई, और साइन हमारे पास 4 पाई पे क्या होगा 0, इवन पे 0 होता है, और 0 पे भी क्या होगा साइन 0 पे 0, और ये हमारे पास हो ही जाएगा 0, तो यानी कि ये हो गया 0, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया हमारे पास माइनस ऑफ पाई। ठीक है, बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।